जिला अतिथि गृह में आयोजित जनता दरबार में सदर विधायक आनंद मिश्र ने विधानसभा क्षेत्र से पहुंचे लोगों की समस्याएं सुनी। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में फरियादियों ने अपनी समस्याओं को उनके समक्ष रखा, जहां उनकी सुविधा का भी विशेष ध्यान रखा गया। लोगों के लिए पेयजल सहित अन्य जरूरी व्यवस्थाएं की गई थी ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। जनता दरबार में तकरीबन 80 से अधिक लोगों ने अपनी समस्याएं विधायक के सामने रखी। इनमें भूमि विवाद, नगर परिषद से जुड़ी समस्याएं, पुलिस प्रशासन से संबंधित मामले और अन्य जन सुविधाओं से जुड़े मुद्दे शामिल रहे। विधायक आनंद मिश्र ने कई मामलों में मौके पर ही अधिकारियों को फोन कर त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया, जबकि कई शिकायतों को नोट कर जल्द समाधान का भरोसा दिलाया। विधायक ने बताया कि जनता दरबार में सबसे अधिक मामले पुलिस प्रशासन से जुड़े हुए आए। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का निष्पादन उनकी प्राथमिकता है और हर शिकायत पर गंभीरता से कार्रवाई कराई जाएगी। इस दौरान एक दहेज हत्या पीड़िता के परिजनों ने भी न्याय की गुहार उनसे लगाई, जिस पर विधायक ने संवेदनशीलता दिखाते हुए पुलिस प्रशासन को तत्काल आवश्यक निर्देश देने की बात कही। जनता दरबार में पहुंचे लोगों ने भी विश्वास जताया कि यहां आने के बाद उनकी समस्याओं का समाधान अवश्य होगा। कई लोगों ने कहा कि उनकी बातों को गंभीरता से सुना गया और उन्हें न्याय की उम्मीद जगी है। विधायक आनंद मिश्र ने कहा कि वह आगे भी नियमित रूप से जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनते रहेंगे। साथ ही कमल सेवा केंद्र के माध्यम से भी आम जनता की समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। में कई तरह के मामले आए थे, मुख्यतः किस तरह के मामले थे? जी देखिए, जनता दरबार में हर तरह के मामले हैं। इसमें पुलिस से रिलेटेड, इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड, ज़मीन से रिलेटेड, पति के प्रताड़ना से रिलेटेड और नौकरी के लिए हर तरह की बातें यहाँ पे आई हैं, जिसमें ज़्यादातर हैं कि मुझे पूरा यकीन है कि अब तो खैर जनता दरबार अधिकारियों द्वारा भी चलाया जा रहा है, उसमें पूरा होगा। तो ज़्यादातर यही थे कि उनके काम नहीं हो रहे। ज़्यादातर है कि हमें प्रोसेस में फंसा दिया गया है, हमें एक से दूसरे जगह गोल गोल घूमे जा रहे हैं, या बिना पूछे हमसे, बिना हमसे बात किए ही हमारे खिलाफ फैसले निकाल दिए जा रहे हैं। तो ऐसी बातें हैं जिन्हें संज्ञान लेने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है इसको सिर्फ एज अ प्रोसेस नहीं समझना है, क्योंकि एक जब इंसान एक कागज़ लेके आता, सिर्फ वो केस का नंबर नहीं है, उसके पीछे कहानी है, जिसको संवेदनशीलता के साथ सुनना बहुत ज़रूरी है। मैंने सुना है, मैं अपने सर्विस टाइम में भी एक चीज़ सुनता रहा हूँ, और इसको सुन के जो अधिकारी हैं उनको मैंने उस पर उनके लेटर है उस पर ही सिर्फ ये नहीं लिखा है कि देख लेना, उसमें प्रॉपर ये बताया है कि इशू क्या है, इसमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या हो सकता है। तो जो मतलब एज अ सीनियर मैं किसी को दे सकता हूँ कि उसकी गति कैसे जानी चाहिए, वो पूरी तरह से डिटेल में अपने इंस्ट्रक्शंस लिख के मैंने दिया है। आशा करते हैं, मुझे यकीन है कि हमारे जितने अधिकारी हैं उस बात का संज्ञान लेंगे। हमारी सरकार की जो मंशा है एक हमारे बेहतरीन और विकसित बिहार बनाने का, उसको पूरा करने में सहयोग करेंगे। लोगों का जो भरोसा है, कल हमारे सम्मानित माननीय मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी जी यहाँ आए थे, उनके आने से लोगों में काफ़ी ज़्यादा भरोसा जागा है, एक विश्वास जागा है। तो हम सबकी ये सामूहिक दायित्व रहेगा कि उनके विश्वास को लोगों में जागे, इस उम्मीद को हम लोग पूरा करें, उस पर खरा उतरें। सबको सुधरने की ज़रूरत है, सबको सीखने की ज़रूरत है। एक अभी जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो स्टाइल देखेंगे काम करने का, मतलब एक्शन ओरिएंटेड खाली नहीं है कि खाली एक्शन हो रहा है, शोषा, आउटकम ओरिएंटेड है, मतलब वो रिजल्ट चाह रहे हैं। तो अब इस पे हमें आना है, हम सबको आना है, मुझे भी आना है कि हम लोग खाली ये नहीं कि लोगों में हम कर रहे हैं, देख रहे हैं, प्रयास करना, काम आप धरातल पे दिखना चाहिए। आपने जो, इसीलिए मेरा प्रश्न अगर आप होंगे सुने होंगे, सब बताए तो मुझे अब ये बताइए कि क्या करने से आपका सॉल्व हो जाएगा, आप क्या चाह रहे हैं, वो जो रिजल्ट है ना, उस पर हमको फोकस करना है। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं इस बात को ध्यान रखें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 30 दिन का अल्टीमेटम दे दिया, 31वें दिन सस्पेंड हो जाने वाली बात है। तो अब मुझे पूरा यकीन है कि जो लोग चाह रहे हैं, लोग जिस तरह से रिजल्ट चाह रहे हैं, अब हम लोग रिजल्ट की तरफ, ये नहीं कि हमने कागज उसको भेज दिया, उसने कागज उसको भेज दिया, तो ये हम लोग ड्रिल नहीं करेंगे गोल गोल वाला। लोगों को रिजल्ट देंगे और सरकार की जो मंशा उसको जमीन पर उतार के पूरा